जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, गांव चकरा का, और इन्होंने बहुत ही सुंदर पहेली लिखी है। पहेली इस प्रकार से है कि दिन में बहन रात को नारी, सुबह हो तो लगे महतारी। दोस्तों, बहुत अच्छा कमेंट है और ऐसे कमेंट अपने आप में अद्वितीय होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जिन भाइयों को कोई वस्तु खरीदनी हो तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक कर दें, तो आप कोई भी वस्तु भी मंगा सकते हैं। ये हमारे इस चैनल पर इस तरह का ट्रेंड खुल चुका है। तो देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए क्या हुआ कि आज हमने एक सूरदास महाराज जी का भी भजन सुना था। तो क्या कह रहे थे वो कि दिन में बहन रात को नारी, और सुबह हो तो लगे महतारी, और इन महतारियों को कुदृष्टि से ना देखो, ये हैं सभी धर्म की नारी, अर्थात धर्म की महतारी, अर्थात धर्म की मैया। इस तरह से सूरदास जी गा रहे थे। हमने जगदीश परिहार जी का ये कमेंट देखा तो हम सोचने लगे क्या उत्तर दें, पर इसमें ये जो पहेली है इसमें अपने आप ही उत्तर छिपा हुआ है। तो देखिए, पहले शाब्दिक अर्थ करेंगे, उसके बाद कथा के माध्यम से समझेंगे। क्या हुआ कि दिन में बहन, बहन अर्थात दोस्तों, जब शाब्दिक अर्थ किया कि दिन में बहना, और बहना किसका स्वभाव होता है? पानी का। पानी ही तो बहता है, तो दिन में तो बहती हैं, दिन में बहता है पानी, और रात को नारी, रात को स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं। और क्या होता है? सुबह हो तो लगे महतारी, और सुबह होता है तो जनता जनार्दन उनसे मां कह करके बोलती है। तो जनता जनार्दन मां कहती है, सभी हम तुम कहते हैं, क्योंकि वास्तव में ये धर्म की माताएं हैं। तो वो कौन है दोस्तों? अब वो वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या हुआ। एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, और शिकार खेलने के लिए कहाँ पहुंच गए? चलते चलते गंगा नदी के किनारे पर पहुंच गए। तो देखिए, माता गंगा ने शांतनु जब पूर्व जन्म में एक सियार था, उस समय एक वचन दिया था, कैसा है, तुम कहीं जाकर के अच्छे राजकुमार बनो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। क्योंकि वह सियार ये कहता था माता गंगा से, कैसा है, ए गंगा, तू इतनी पवित्र है, इतनी निर्मल है, तू मुझसे विवाह क्यों ना कर ले? क्योंकि उसका जल बहुत पवित्र है दोस्तों। ये सतलोक की नदी है, इसके जल में कीड़ा नहीं पड़ सकते, चाहे कितने भी दिन रख लो। और अन्य जो जल होते हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस बात के लिए वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि ऐसा क्या है इस जल में जो इसमें कीड़े नहीं पड़ते। है विडंबना की बात। तो देखिए दोस्तों, उसी कड़ी से ध्यान जोड़ता हूं। महाराज शांतनु गंगा नदी के किनारे पर, तीर पर पहुंच गए।
और चल रहे हैं, शिकार देख रहे हैं। लेकिन होता क्या है, महाराज शांतनु को देख करके माता गंगा एक सुंदर युवती के रूप में और किनारे किनारे चल रही हैं। तो इतनी सुंदर युवती को देख करके महाराज मोहित हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि हे राजकुमारी, हे युवती, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम किसकी राज दुलारी हो? और तुम मुझे अभी कुंवारी लगती हो, इसलिए मैं तुम पर मुग्ध हूँ। मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मेरे महलों में ले जा करके रानी बनाना चाहता हूँ। जब इस तरह की बात का प्रस्ताव महाराज शांतनु ने माता गंगा के समक्ष रखा तो माता गंगा क्या कहने लगी, देखिए राजा, विवाह तो मैं तुमसे कर लूंगी, पर तुमने अपने रनवास को देखा है? तुम्हारे रनवास में कितनी रानियां हैं? कि मेरे रनवास में कोई रानी नहीं है। मैं अभी अनमैरिड हूँ, कुंवारा हूँ, मेरा कोई विवाह नहीं हुआ। इसलिए सुनो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर फिर से माँ गंगा कहने लगी कि सुनो, हे राजा, तुम अभी अच्छे हो, कुंवारे हो। अरे घोड़ी और लुगाई ये दूसरे के दरवाजे पर अच्छी लगती हैं, अपने दरवाजे पर नहीं। क्योंकि घोड़ी देखने में दूसरे के दरवाजे पर इसलिए अच्छी लगती है कि कितनी सुंदर घोड़ी बंधी हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी खुराक क्या है, उसको क्या खिलाता है, क्या खिलाना पड़ता है, और तब जाकर के वो घोड़ी दिखाई दे रही है। यही बात औरत की होती है। औरत दूसरे की सुंदर स्त्री को देख करके हम कहते हैं कि ऐसी औरत हमारे घर में आ जाए, लेकिन ये नहीं पता उस औरत ने न जाने कितने गहने और वस्त्र लद रखे हैं अपने शरीर पर, और कितना खर्चा करती है, कितना अपने पति को बर्बाद करती है, और तब जाकर के वो दिखाई देती है एक औरत के रूप में। इतना खर्चा करती है दोस्तों, ये आप सभी को पता है कितना करती है। कि कहते हैं लंबे पड़ गए तो लंबे ही पड़ जाते हैं जीवन भर, जिनके घरों में औरत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इतना भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो एक सांसारिक नियम भी है विवाह होना। तो इस तरह से माता गंगा की बात को सुन करके महाराज शांतनु कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी खर्चे होते हैं वो हम वहन करेंगे, परंतु आप हमसे विवाह का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लीजिए। इस बात पर माँ गंगा कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है महाराज। कहने लगे महाराज शांतनु, बताइए। कि मैं तुम्हारे रनवास में जरूर चलूंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मैं मेरी मर्जी से कुछ भी करूं, आप मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं। और जिस दिन आपने मुझे टोक दिया या रोक दिया, उसी दिन मैं आपके महल को छोड़ के और यहीं आ जाऊंगी। महाराज शांतनु नहीं समझ पाए और विवाह करके ले गए। जब विवाह करके ले गए तो रनवास में जाने से पहले जूड़ा मूसर का खेल हुआ। जुआ रखा दोस्तों, और जूड़ा मूसर करने के पश्चात रनवास में रानी गंगा को ले गए। अब तो माता गंगा पत्नी बन गई। और क्या होता है दोस्तों कि जब माँ गंगा दिन में बहती थी, लेकिन रात को स्त्री का रूप धारण कर लेती थी, और प्रातःकाल फिर से बहने लगती, अर्थात लोगों की माँ लगती थी कि ये तो माता गंगा है। जो भी लोग स्नान करने जाते माता गंगा कहकर पुकारते, और ये धार्मिक धर्म की माँ हैं। तो इनके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। यही हुआ था
माँ गंगा के साथ में। इनका प्रमाण आप सभी को कई स्थानों पर मिल जाएगा कि ये स्त्री कब थी। अरे जब गौतम ऋषि रात्रि के 12 बजे स्नान करने गए थे, उस समय भी माँ गंगा ने कहा था कि मैं एक औरत के स्वरूप में सो रही हूं और पापियों के पाप को धो रही हूं। तुमने ये क्या किया कि रात्रि के समय और तुम स्नान करने चले आए। तो देखिए, माँ जो गंगा है वो एक स्त्री स्वरूपा है। तो दिन में बहन शब्द का मतलब है बहने से। तो दिन में तो बहती हैं, लेकिन रात्रि को स्त्री का स्वरूप धारण कर लेती हैं और प्रातः काल होते ही फिर सबकी माँ बन जाती हैं कि ये तो गंगा माँ है। तो ऐसा ही तो हुआ था। तो महाराज शांतनु की पत्नी माता गंगा रण्यवास में रह रही है और उनसे संतान उत्पन्न होने लगी। तो पहली संतान हुई। माता गंगा ने पहली संतान को ले जा करके चुपचाप गंगा नदी में डुबो करके बहा दिया। इस प्रकार की करतूत को देख के राजा सोचने लगे कि यदि मैंने इससे कुछ कह दिया तो ये भाग जाएगी। कुछ नहीं कहा महाराज ने। देखिए उसके बाद क्या हुआ। दूसरी संतान हुई, उसको भी बहा दिया। इस प्रकार से मां गंगा ने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। जब इस बात को 7वीं बार किया, दोबारा से दोहराया मां गंगा ने और उस पुत्र को बहाया, तो महाराज तिलमिला उठे। क्या कहने लगे, क्या सोचने लगे महाराज शांतनु कि ये औरत कुलक्षणी है, ये तो हमारा वंश ही समाप्त कर देगी, ये तो हमारा वंश नहीं चलने देगी, ये तो नदी में डुबो देती है बच्चों को। अरे अब की बार देखूंगा इस दुष्टा को। अगली बार फिर मां गंगा के संतान हुई और उसे लेकर के गंगा की तरफ बढ़ने लगी। मां गंगा नदी की तरफ के पीछे से महाराज शांतनु पहुंच गए। मां गंगा उस पुत्र को बहाने वाली ही थी, फेंकने वाली ही थी कि उसी समय महाराज ने डांट करके कहा, ठहर जाओ दुष्टा, तुम मेरा वंश समाप्त करना चाहती हो। अरे तुमने 7 पुत्रों को इस नदी में बहा दिया, ये कौन सा नियम का पालन कर रही हो। इस पर मां गंगा कहने लगती है, कोई बात नहीं महाराज, आपने अपने वचन को तोड़ दिया, इसलिए मैं कह रही हूं कि ये आपका पुत्र संभालिए और मैं अब मेरे धाम को जाती हूं। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। महाराज कहने लगे, कौन हो। कि ये जो 7 पुत्र मैंने बहाए हैं, ये 8 वसु हैं, इनमें से ये छोटा ही छोटा रह गया है जिसका नाम देवव्रत है। और देखिए दूसरी बात, मैं जो हूं मैं स्वयं गंगा नदी हूं। तुमने पूर्व जन्म में मेरे को प्रसन्न करके मुझसे एक वरदान लिया था कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तो मैंने यही कहा था कि तुम एक राजकुमार बन जाओ। तुम्हें तुम्हारे जीवन का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। तुम वही श्यार हो, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी बन करके आई और तुमसे मैंने विवाह किया और मैंने इसीलिए तुम्हें इस बंधन में बांधा कि तुम मुझे रोकोगे नहीं। इन 8 वसुओं ने एक गाय का अपहरण किया था, कामधेनु जो गाय थी, इसलिए इन 8 वसुओं को एक श्राप लगा था कि तुम जाओ, तुम्हें पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। तो ये बेचारे उस श्राप को भोगने आए थे और मैंने एक एक करके इनको वापस भेज दिया
तार दिया, लेकिन एक को तो फिर भी आपने रख लिया। इसलिए अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको मेरे साथ ले जाऊं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं फिर से प्रकट हो जाऊंगी और आपके पुत्र को फिर से मैं लौटा जाऊंगी। महाराज चुप हो गए। महाराज के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकले। माँ गंगा देवव्रत भीष्म को साथ में लेकर के गंगा में विलीन हो गई। अब क्या होता है, कुछ एक समय पश्चात जब देवव्रत 8 वर्ष के हो गए तो फिर से माता गंगा प्रकट होती हैं और महाराज को कहती हैं कि संभालिए अपने वंश को, अपने लाडले को संभालिए। मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और मैं जा रही हूँ, लेकिन अब तेरे घर में नहीं रह सकती। महाराज कहने लगे, अरे गंगे, मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में चलो। कि नहीं नहीं, मैंने तुमसे ये वचन ले लिया था कि आप मुझे रोकोगे नहीं और आपने मुझे रोक दिया, इसलिए मैं अब आपके घर में नहीं रह सकती। तो देखिए दोस्तों, दिन में बहन रात को नारी और सुबह होत लगे महतारी। दिन में बहने का काम है माँ गंगा का, बहन का मतलब बहना, और रात को औरत का रूप धारण करती थी महाराज शांतनु के महल में, और प्रातः काल होते फिर से वही नदी। इसलिए गंगा मैया कहकर पुकारते हैं। तो लग गई महतारी दोस्तों। तो श्रीमान जगदीश परिहार जी, आपकी ये पहेली इस जगह पर लगती है, अन्यत्र कहीं लगा रखी हो तो आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।